पश्चिम बंगाल चुनावों के नतीजों से पहले सबकी धड़कनें तेज हैं। तमाम एग्जिट पोल कांटे के मुकाबले की संभावना जता रहे हैं। ये चुनाव कुछ ऐसा रहा भी। चुनाव शुरू होने से पहले टकराव और बवाल जो शुरू हुआ वो अब तक जारी। ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की इस लड़ाई को ममता ने स्वयं बनाम सिस्टम बना लिया। ममता बनर्जी इन चुनावों में कभी वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करती नजर आई, तो कभी सुरक्षा गार्ड बनकर स्ट्रांग रूम के पास गार्डिंग करने चली गईं। भवानीपुर से चुनाव लड़ रही ममता सालों बाद मतदान वाले दिन घर से बाहर निकलीं और अपने वोटर्स के पास गईं। ये भी थोड़ा अलग तरीके से देखा गया। चुनाव आयोग हो, चुनाव के अधिकारी हो या केंद्रीय सुरक्षा बल, ममता बनर्जी ने इस बार सबको अपने खिलाफ ले लिया। वो सुप्रीम कोर्ट भी गईं, लेकिन शीर्ष अदालत ने चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ऐसे में ममता बनर्जी भले ही ये चुनाव जीतें या हारें, उन्होंने अकेले दम जो लड़ाई लड़ी है उसने ये तो बता दिया है कि बीजेपी के सामने अगर कोई सबसे मुश्किल चुनौती है तो वो ममता बनर्जी खुद है। ममता ने इन चुनावों में कभी वकील तो कभी गार्ड सारी भूमिकाएं निभाई। देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में वकील की तरह दलील दी थी। वही पीएम मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, ममता दीदी के सख्त जुबानी हमलों से कोई नहीं बच पाया। आज बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों सत्ता की लड़ाई में हैं और एक दूसरे के जानी दुश्मन लगते हैं। लेकिन कभी ये दोनों पार्टियां एक साथ थीं, कभी ममता बनर्जी बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री थी। लेकिन आखिर फिर ये रिश्ता कैसे इतना कड़वा हो गया जितना ये आज दिखाई पड़ता है। इस कहानी की शुरुआत 1998 में होती है। कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। मकसद था पश्चिम बंगाल में 34 साल से काबिज वाम मोर्चा के शासन को उखाड़ फेंकना। इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और ताकत दे सके। टीएमसी और बीजेपी के बीच का ये गठबंधन दोनों के लिए फायदे का सौदा था। ममता को वामपंथियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय कंधा मिल गया था, तो वहीं बीजेपी को उस बंगाल में पैर जमाने का मौका मिला जहां उसका जनाधार ना के बराबर था। ये दोस्ती बंगाल की राजनीति की दिशा बदलने वाली थी। ये गठबंधन जल्द ही रंग लाया और 1998 और 99 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी बीजेपी ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। ऐतिहासिक पल तब आया जब 1999 में टीएमसी के समर्थन से भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपनी पहली सीट हासिल की। इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल सकी। 2001 में तहलका स्टिंग ऑपरेशन के बाद जब बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का नाम रिश्वत के मामले में सामने आया तो ममता ने इसे अपना ईमानदारी साबित करने का मौका माना। उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी चप्पल हवा में लहराते हुए कहा था कि ये पद उनके लिए इन चप्पलों से भी छोटा है। ये कहते हुए वो एनडीए से अलग हो गई थी। रास्ते अलग होने के बावजूद ममता बनर्जी के सबसे बड़े आंदोलनों में बीजेपी ने उनका जमकर साथ दिया। कारखाने के लिए सिंगूर में जमीन अधिग्रहण और नंदीग्राम में रासायनिक हब को लेकर छिड़े जन आंदोलनों में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह उस समय ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए। दोनों ने पुरजोर तरीके से वामपंथियों की नीतियों का विरोध किया। हालांकि इसका पूरा सियासी श्रेय ममता की झोली में गया। सिंगूर नंदीग्राम की लहर पर सवार होकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 2011 का चुनाव लड़ा। उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को धूल चटा दी। वही इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। इस चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। इसके बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी और टीएमसी के संबंधों के सबसे खराब दौर का परिणाम साबित हुए। बीजेपी 77 सीटें जीती, लेकिन उसने मुख्य विपक्ष का तमगा हासिल कर लिया, जो उसके लिए बड़ी कामयाबी थी। वही इस बार बीजेपी सरकार बनाने के और करीब पहुंच सकती है। ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि चुनाव के बाद ये इक्वेशन मैनेज करने में बीजेपी को महारत हासिल। लेकिन अगर ममता बनर्जी अपना किला बचाने में कामयाब रहती हैं तो निश्चित तौर पर देश की राजनीति में वो सबसे बड़े विपक्षी चेहरे के तौर पर स्थापित हो जाएंगी। हिंसा और झड़प की घटनाएं ना हों तो पश्चिम बंगाल में तगड़ी सियासी लड़ाई देखने को मिल रही। ममता बनर्जी इस उम्र में जैसे अकेले किला लड़ा रही हैं, ऐसे में परिणाम चाहे जो भी आए
ये तो कहना ही पड़ेगा, वेल प्लेड दीदी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।